दुनिया के किसी भी तीर्थ चले जाओ, जब किसी आदमी को किसी व्यक्ति की चाह होती है, वस्तु की चाह होती है ना, वो कहीं भी रहेगा दुनिया में, उसका मन वही लगा रहेगा, वो मन से उसी के बारे में याद करता रहेगा, मन से वही सोचता रहेगा उसकी प्राप्ति कब हो, कब मिले कब मिले। वैसे ही गोस्वामी जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को हर जगह नारी दिखाई देती है, कामी को कुछ दे दो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे नारी चाहिए, उसे बस सुंदर रूप चाहिए। लोभी प्रिय जिमीदा, लोभी को कुछ नहीं चाहिए, सब काम कर देगा, पैसा दे दो बस। वैसे तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। हे प्रभु, मेरे मन को ऐसे आप अच्छे लगने लग जाओ। मुझे कोई कुछ भी कहे कि ये ले ले ये पाले, लेकिन मुझे वो प्यारा ना लगे, मुझे आप प्यारे लगो। अगर कोई ये कहे कि नहीं, भगवान को पाने के लिए तुझे ये सब संसार मन से त्यागना पड़ेगा, तो प्रभु छूट जाए पर आपकी प्राप्ति हो जाए मुझे, ऐसा मेरा मन बना दो। अभी है नहीं, अभी तो हम दुनिया के लिए भगवान को छोड़ने को तैयार है, दुनिया के लिए हम भगवान को छोड़ने के लिए मन मान जाता, पर भगवान के लिए दुनिया नहीं छूटती, दुनिया के लिए भगवान को छोड़े बैठे। लेकिन बार बार जब कृपा मांगेंगे हम भगवान से, मैं कहती हूँ जब बच्चा माता पिता से खिलौना मांगता, एक दिन माता पिता नहीं सुनते, 2 दिन मांगता नहीं सुनते, 5 दिन मांगता, 10 दिन मांगता, महीना साल भर मांगता ही रहता है, तो एक ना एक दिन फिर घर वाले भी कहते, भैया इसको दिलाओ और झंझट खत्म करो, अब तो इसको देना ही पड़ेगा, नहीं ये चीखता ही रहेगा, ये चिल्लाता ही रहेगा। ठाकुर जी को भी पता होना चाहिए, ये चीखना पुकारना बंद नहीं करेगा जब तक मैं इसकी झोली में प्रेम ना डाल दूं। भगवान को पता होना चाहिए कि ये ऐसी रोज आएगा मेरे सामने, रोज रोएगा कि मुझे प्रेम दो, अपनी भक्ति दो। अंत में भगवान बोलेंगे झंझट से निकलो, दे दो इसको प्रेम। श्री किशोरी जी की तरफ इशारा करेंगे और श्री जी हमारे हृदय को प्रेम से भर देंगे। बड़ी समझदारी से चुनाव करो, भगवान से क्या मांगे, प्रेम भर दो हमारे हृदय में, क्योंकि इस दुनिया का सबसे सुंदर हृदय वही होता है जिस हृदय में कृष्ण भक्ति का प्रेम भरा होता है। वो दिल कुछ और ही होते हैं जो भक्ति में डूबे होते हैं, उनका ढंग ही निराला होता है। तो कृपा दान कर दानी श्री राधा रानी। इसलिए भागवत जी में हम तो आपसे निवेदन करेंगे, 7 दिन रोज हंस के रो के नाच के गा के भगवान से कहो, प्रभु हम यहाँ कुछ नहीं लेने आए, हम बस आपका प्रेम लेने आए हैं। तो 7वें दिन होते होते क्या पता उनका मन पसीज जाए, क्या पता 7वां दिन होते होते आपके कंधे पर एक हाथ आए और आप पीछे मुड़ के देखो, आप सोच रहे हो दोस्त बुलाने आया है, रिश्तेदार बुलाने आया है, बेटी पत्नी बुलाने आई है, पर जब आप पीछे मुड़ के देखो तो एक हाथ में बांसुरी लेकर के स्वयं श्री श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा साक्षात नहीं भी आए तो अनुभव तो करा ही देंगे, कुछ नहीं आए बांसुरी लेकर के चतुर्भुज रूप द्विभुज रूप में, पर अनुभव तो करा ही देंगे। और कुछ भी नहीं होगा ना, 7वें दिन आते आते तक कोई जीवन में ऐसा संत के प्रति भाव पैदा हो जाएगा कि समझ लो भगवान ही भगवत स्वरूप ही संत के रूप में आपके पास आए, गुरु रूप में आ। मैं कहती हूँ कथा सुन के अगर आपके मन में ये भी आ गया ना भाव, अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे जल्द से जल्द गुरु बनाना है, समझ लो हो गई कृपा। यही कृपा है भगवान की, आपके मन में आया ना कि मुझे संत से मिलने जाना है, गुरु ढूंढना है, या मुझे वृंदावन जाना है, यही लक्षण है कि भगवान ने आके कंधे पे हाथ रख दिया है। भगवान ने बता दिया है कि तूने कथा श्रवण करी
और इस श्रवण से मैं तेरे चित्त में, हृदय में आ गया हूँ। भागवत भक्ति प्रदायनी है, प्रेम प्रदायनी है, भगवान को हमारे हृदय में बसाने वाली है। यही प्रार्थना भागवत जी से हमें करनी है।